हरिओम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं निंजा एसपीवी। आज आप देखने जा रहे हो जावास्क्रिप्ट का नया कंसेप्ट, जिसमें हम देखेंगे डायनामिक एलिमेंट को कैसे क्रिएट किया जाता है। और उसके बाद अगर टाइम मिले उसमें, तो उसके आगे का भी कंसेप्ट जो आपको पता नहीं है, अगर पता हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता हो तो आप देख सकते हो अगर टाइम मिले तो, या फिर वीडियो लंबा हो तो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे हम। चलिए दोस्तों, देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने टाइटल दिया, HTML टैग्स को क्रिएट किए। अभी यहाँ पे मुझे HTML टैग जो बॉडी टैग के अंदर हम क्रिएट करते हैं, वो मुझे नहीं करना है। मुझे डायरेक्टली वो डायनामिकली क्रिएट करना है। तो वो मैं कैसे करूँ? तो इसका यूज़ है कुछ इस तरह से। डायनामिक एलिमेंट क्रिएशन का सिंटैक्स और यूज़ जो है वो अभी बताऊँगा आपको। पहले मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है, ए टैग डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा ए टैग का, तो विजिबिलिटी के लिए ये स्पेसिंग दे रहा हूँ। तो ये क्रिएट एलिमेंट जो है, ये डायनेमिकली ये जो ए टैग है वो यहाँ पे क्रिएट कर देगा। पर इसके लिए पहले बॉडी को आईडी देनी ज़रूरी है, तो वो आईडी बॉडी दे देता हूँ। और उसी तरह से अभी इस आईडी को वेरिएबल में पहले पुट कर लेता हूँ मैं। आईडी बॉडी टैग इक्वल्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो ये हुआ बॉडी टैग। और इसके बाद ये जो वर टैग है या फिर वेरिएबल है, इस चीज़ को मैं सबसे पहले तो एक रेफरेंस दूंगा, जिससे वो साइट पे चले नेविगेट हो जाए, चले जाए मैं या नेविगेट हो जाए। तो कुछ इस तरह से। तो ये क्या करता है वो आपको पता चलेगा, आउटपुट देखोगे तो। इसके बाद जो ए टैग में करते हैं, एक कंटेंट जिससे नेविगेशन को एनेबल किया जाए। तो यहाँ पे देखता हूँ मैं क्लिक। इसके बाद जो यहाँ पे जो बॉडी टैग क्रिएट किया है, जिसका आईडी हमने लिया है, उसी चीज़ को अपेंड चाइल्ड करेंगे। तो दोस्तों, ये हुआ एंकर टैग। अभी ये एंकर टैग का जो सिंटैक्स है कुछ इस तरह है। विदाउट डायनामिक करना चाहो तो ऐसे। और यहाँ पे जो ये जो वैल्यू दी है वो कुछ इस तरीके से होगी। पर ये टैग क्रिएट न किए, डायरेक्टली स्क्रिप्ट का यूज़ करके, JS का यूज़ करके क्रिएट करना है, तो कुछ इस तरह से होगा जो यहाँ पे लिखा है। बॉडी टैग सिर्फ यहाँ पे जो एंकर टैग है उसको अंदर पुट करने के लिए, बॉडी टैग के अंदर, क्योंकि बॉडी टैग पेरेंट हुआ और एंकर टैग जो है वो चाइल्ड हुआ, इसलिए। तो आउटपुट देखते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लिक लिखा है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे दो ओपन, ओके। फिर से देखेंगे तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो क्लिक इवेंट जो दिया है, जो href का यूज़ करके हो रहा है, वो यहाँ पे फंक्शन अच्छे से हो रहा है। तो ये हुआ डायनामिक टैग क्रिएशन। क्रिएट ओके डायनामिक एलिमेंट और टैग। तो कुछ इस तरह से है। ये हुआ एंकर टैग। अभी दूसरा एक कंसेप्ट आता है सीक एलिमेंट, जिसका यूज़ इनपुट टैग से करते हैं। टाइप रेंज ये हुआ इनपुट टैग। अभी इनपुट टैग के लिए मैं आईडी भी दूंगा, क्योंकि आईडी इम्पोर्टेंट है। आईडी
सीक। तो अभी ये कौन सा कंसेप्ट है, ये आपको समझ में आ गया होगा। डायनेमिक एलिमेंट, सबसे पहले क्रिएट एलिमेंट का यूज़ किया। एंकर टैग जो भी, अगर आपको हेडर टैग चाहिए h1 लिखना होगा यहाँ पे, नहीं तो a। इसके बाद बॉडी, क्योंकि ये पेरेंट है, पेरेंट के अंदर चाइल्ड को जाना चाहिए, इसलिए बॉडी ली, बॉडी में अपेंड चाइल्ड किया और एंकर टैग को वहाँ पे पुट किया। पर उसके पहले जो एंकर टैग है उसके रेफरेंसेस सेट किए और उसका जो कंटेंट है विजिबिलिटी के लिए वो सेट किया, जिस पे हम क्लिक करने वाले हैं। अभी ये है सिक। तो इसके लिए भी अभी ये डायनेमिक एलिमेंट का कंसेप्ट है, उसको नज़रों से दूर लेकर जा रहा हूँ। तो यहाँ पे वेर वेरिएबल id सिक इक्वल्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id सिक। अब ये जो है वेर id सीक, उसकी जो वैल्यू है वो मुझे चाहिए। तो पहले देखते हैं इसकी वैल्यू आती है कि नहीं, कंसोल डॉट लॉग का यूज़ करके। ओके, तो कंसोल डॉट लॉग 50, तो ये ऑन चेंज में नहीं है। तो अभी ये जो वैल्यू है ये मुझे दिख रही है 50 बाय डिफ़ॉल्ट है। अभी मुझे इस चीज़ को ऑन चेंज ये इवेंट का यूज़ करके लिखना है। ऑन चेंज, अभी यहाँ पे फंक्शन है, तो फंक्शन मैंने कुछ लिखा नहीं है, तो चलिए दोस्तों फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन इनवोक सीक। तो यहाँ पे जो मेथड है या फिर फंक्शन, ये यहाँ पे कॉल होगा कुछ इस तरह से, और इसके बाद ये वैल्यू जो है वो यहाँ पे आप देखोगे। मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। अभी आप देख सकते हो दोस्तों, इसकी वैल्यू जो है, जैसे हम सीक मूव कर रहे हैं, इसका जो पॉइंटर या फिर कर्सर बोल सकते हैं सीक बार का, या फिर रेंज बोल सकते हो इस चीज़ का, तो उसकी वैल्यू जो है, जैसे कर्सर मूव हो रहा है उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट होते जा रही है। तो उसी तरह से अभी कंसोल डॉट लॉग का यूज़ नहीं करना है मुझे, डायरेक्टली मुझे एक हेडर टैग का यूज़ करना है। ओके, हेडर टैग का यूज़ करेंगे तो डायनामिक का यूज़ करते। तो दोस्तों मैं यही यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। फंक्शन के अंदर मैं पुट करूँगा इन चीज़ों को, पर यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो हेडर टैग की होगी। h1 बॉडी में ये सब कंटेंट निकल जाएंगे क्योंकि हेडर टैग में रेफरेंस नहीं होता, और यहाँ पे h1 लिखूँगा मैं। तो ये होगा h1 टैग के अंदर ये जो वैल्यू है कंसोल डॉट लॉग की, वो यहाँ पे मैं पुट करूँगा कुछ इस तरह से। दोस्तों अभी हम देखेंगे इसका आउटपुट क्या होगा। तो जो कंसोल डॉट लॉग में आ रहा था वो अभी पेज में दिख रहा है। दोस्तों ये हर बार ये जो है, ये जो इसकी वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होते जा रही है।
बदलते जा रही है। और यहाँ पे href का यूज़ करके जो एंकर टैग है उस चीज़ का भी यूज़ हो रहा है। तो कुछ इस तरह से होता है ऑन चेंज का यूज़। ऑन चेंज यानी कि क्या, जो भी इवेंट है उसमें जब कोई इफ़ेक्ट आ रहा है, कोई अपडेट आ रहा है या फिर हलचल हो रही है, तो ऑन चेंज उसे ट्रैक करेगा और ट्रैक करने के बाद उसे जो अगर हम प्रिंट कर रहे हैं कंसोल लॉग में तो वहाँ पे पुट कर देगा, या फिर इनर HTML का यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे वो पुट करके आपको आउटपुट दिखाएगा। तो ये थे दो चीज़ें। तो डायनेमिक में तो आपने देखा एंकर टैग, एंकर टैग तो आपने देखा ही, और उसके बाद आपने देखा हेडर टैग विथ सीक बार। तो यहाँ पे मैंने सीक लिखा है। तो ये है दो कॉन्सेप्ट्स। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा और आपने सीखा तो होगा और आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। हरिओम।